नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? देश में महिला वनडे वर्ल्ड कप जीत लिया है। जी हाँ, बड़ी खबर, विश्व विजय बेटियां, देश को आप पर नाज है। महिला वनडे वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने रविवार को फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली बार ये खिताब अपने नाम किया। 52 साल के लंबे इंतजार के बाद महिला टीम वनडे वर्ल्ड चैंपियन बनी है। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 299 रनों का लक्ष्य दिया। जवाब में दक्षिण अफ्रीका की टीम ने 45.3 ओवर में 246 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने पहले बल्लेबाजी में 58 रनों की शानदार पारी खेली, फिर गेंदबाजी में 5 विकेट खोकर विपक्षी टीम को घुटनों पर ला दिया। मैच की स्टार रही शेफाली ने 87 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली और 2 विकेट भी लिए। इंडिया महिला टीम इससे पहले 2005 और 2017 के बाद तीसरी बार फाइनल में पहुंची थी। 2005 में ऑस्ट्रेलिया के हाथों 98 रनों की शिकस्त झेलनी पड़ी थी। 2017 में इंग्लैंड ने 9 रन से हराकर भारत को ट्रॉफी से दूर कर दिया था। पूरी कसर इस बार नहीं छोड़ी गई और महिला वनडे वर्ल्ड कप जीत लिया। तो बधाई हमारे चैनल की ओर से भी। आपको मीडिया पर किसका डर दिखाया जाता है यह आप भली भांति जानते हैं, और यदि नहीं जानते तो आज शाम को ही आप बैठें और मीडिया पर न्यूज़ देखें और देखें कि 2, 4, 5 घंटे शाम को 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक आपको किसका डर दिखाया जाता है, आपको किससे असुरक्षित बताया जाता है। आपको बेरोजगारी का कारण बताया जाएगा कि किसकी वजह से आपका बच्चा बेरोजगार है, जबकि असली बात क्या है यह आप नहीं समझ सकते। तो एक और बड़ी खबर, भाजपा विधायक शंकर सिंह रावत की बेटी कंचन ने आरएस भर्ती में प्रमाण पत्र लगाया था। विधायक पुत्री ने आरएस में दिया 40% विकलांगता का फर्जी प्रमाण पत्र, 8% ही बधिर। ऐसे प्रमाण पत्र देने वाले 100 डॉक्टरों पर होगी कार्रवाई। कितनी कार्रवाई होगी यह आप भली भांति जानते हैं। मेडिकल जांच बुला दी जाएगी, बैठा दी जाएगी जांच करने वाले आयोग, और आयोग कितने समय में इसकी जांच का परिणाम देंगे यह आप भली भांति जानते हैं। विकलांग कोटे में नौकरी पाने के लिए 40% तक दिव्यांग होना जरूरी। इस कोटे में नौकरी पाने वालों के प्रमाण पत्र ही गलत पाए जा रहे हैं। उसकी वजह से आपका बच्चा यदि असली में दिव्यांग है तो उसकी नौकरी कोई और खा रहा है। वर्ष 2024 में तहसीलदार बनी विधायक पुत्री कंचन चौहान की मेडिकल जांच में भी ऐसा ही हुआ। मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार बधिर बनकर नौकरी पाने वाली कंचन को सुनने में कोई परेशानी नहीं है। उसकी विकलांगता मात्र 8% है। कंचन की तरह ही 38 कर्मचारियों के प्रमाण पत्र गलत निकले। इनमें सबसे अधिक बधिर वाले हैं। ऐसे सर्टिफिकेट जारी करने वाले 100 से अधिक डॉक्टरों पर कार्रवाई होगी। 38 कर्मचारी यानी किसी और जो असली में दिव्यांग है उनकी नौकरी लगती, लेकिन उनकी वजह से इन 40 कर्मचारियों ने किसी दूसरे की नौकरियां खा ली और आपको डर किसी और का दिखाया जाएगा। फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट को लेकर कुछ माह पहले सीएम पोर्टल पर शिकायत की गई थी। इसके बाद एसओजी ने परिवाद दर्ज किया गया था। कंचन को मेडिकल के लिए 3 सितंबर को बुलाया, लेकिन वह नहीं आई। 14 अक्टूबर को एसएमएस में मेडिकल बोर्ड की जांच में पाया कि कंचन को एक कान से सुनने में परेशानी नहीं है, दूसरे कान में जो परेशानी है वह 8% विकलांगता की श्रेणी के समान है। अब आपने इसमें देखा कि सीएम पोर्टल पर शिकायत की गई। यही बात आपको सबसे अधिक लगनी चाहिए या उस पर ध्यान देना चाहिए। इसी प्रकार यदि कोई भी आपको समस्या है तो सीएम पोर्टल पर जाकर आप शिकायत करें। वह शिकायत किसी भी प्रकार की हो सकती है। यदि आपको लगता है कि दवाई नहीं मिल रही तो शिकायत करें। आपको लगता है कि डॉक्टर नहीं मिल रहे तो शिकायत करें। आपको लगता है कि लाइसेंस मिलने में भ्रष्टाचारी हो रही है तो आप शिकायत करें। यानी किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या होती है तो आप उसकी शिकायत करें। यदि आप शिकायत करेंगे तो आप सरकार की मदद ही करेंगे, और आवश्यक नहीं कि जो सीमा पर लड़ रहा है वही सैनिक है। यदि आप भी भीतर, देश के भीतर इस तरह से लड़ाई करते हैं या आप समस्या का समाधान करने के लिए कोई शिकायत करते हैं तो वो भी एक सैनिक की तरह ही कार्य है।
एक और भास्कर की बड़ी खबर। जी हां, ओवरटेक करते ट्रेलर में घुसा टेम्पो ट्रेवलर, 15 की हुई मौत। जी हां, बड़ी दुखद खबर। फलोदी में भारत माला एक्सप्रेसवे पर गांव मतोड़ा के पास रविवार शाम 6:30 बजे ढाबे के सामने खड़े ट्रेलर में ओवरटेक करते हुए तेज रफ्तार टेम्पो ट्रेवल घुस गया। तेज रफ्तार। रोज प्रतिदिन किसी न किसी तेज रफ्तार वाले ने किसी न किसी परिवार को बर्बाद किया है। यह हादसा नहीं, ये हत्या है। हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई। इनमें 10 महिलाएं, 1 बच्ची, 3 बच्चे और चालक है। 3 लोग गंभीर रूप से घायल है। इन्हें जोधपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। टेम्पो ट्रेवलर में 18 लोग थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि टेम्पो ट्रेवलर का आगे का भाग 2 हिस्सों में बट गया। यानी स्पीड इतनी तेज होगी कि उसका भाग 2 हिस्सों में बट गया। शवों को ओसिया के सरकारी अस्पताल में रखवाया गया है। उधर पुलिस का कहना है कि ट्रेलर ढाबे के बाहर खड़ा था। अंधेरा होने के कारण टेम्पो ट्रेवलर चालक उसे देख नहीं पाया होगा। फिलहाल ट्रेलर चालक की तलाश की जा रही है। गौरतलब है कि प्रदेश में 15 दिन में तीसरा बड़ा हादसा है। रोज प्रतिदिन किसी न किसी को इस प्रकार हादसे में मौत का सामना करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम तेज रफ्तार पर कोई कंट्रोल नहीं करते। या तो हमको लगता है कि जो सड़कों पर दौड़ रहे वह अखबार पढ़ते ही नहीं, या मीडिया में उनका इस तरह से रुचि नहीं है कि वो देख सके कि रोज प्रतिदिन कितने लोग हादसे का शिकार होते हैं। सीबीआई ने जयपुर के सीजीएसटी के सहायक आयुक्त रतिराम मीणा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित मामले में शनिवार को लॉकर खोला। इसमें 2 किलो सोने के बिस्किट, 85 लाख रुपए प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं। वहीं डीग भरतपुर रेंज में साइबर ठगों पर बड़ी कार्रवाई की गई। गोपालगढ़ के गांव हेवतका और नावदा की घेराबंदी कर 48 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। साथ में 13 नाबालिगों को भी पकड़ा है। इस तरह से एक साथ 61 साइबर ठगों को पकड़ा। इनके पास से 33 स्मार्टफोन, 65 फर्जी सिम, 22 एटीएम कार्ड, चेक बुक्स, एचडीएफसी बैंक की स्वेप मशीन, 2 लग्जरी कार, बाइक जब्त की है। जांच में सामने आया कि आरोपी किराए के खातों पर ठगी की रकम लेते थे। अमायरा जब पूरे प्रदेश को हिला गई और उसकी मौत ने पूरे प्रदेश को सदमे में रख दिया। मानसरोवर स्थित नीरजा मोदी स्कूल में कक्षा 4 की छात्रा की मौत का मामला पूरे प्रदेश में नमन कर गया। अमायरा की अंतिम विदाई में हर आंख नम थी। सुरक्षा जवाबदेही पर उठे सवाल। वहीं छात्रा अमायरा के दिल्ली निवासी मामा साहिल देव का आरोप है कि घटना के बाद से लेकर रविवार शाम तक स्कूल के स्टाफ ने कोई संपर्क नहीं किया। स्कूल प्रबंधन को अमायरा की मौत को लेकर कोई अफसोस नहीं है। अफसोस क्यों नहीं होगा? क्योंकि वह जानते हैं कि सिस्टम में क्या गड़बड़ है, सिस्टम कहां से उसको सेट करना है। इसीलिए जब सिस्टम उसको सेट करना आता है तो वह संपर्क क्यों करेगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की प्रदेश में रविवार को ही वीडियो भर्ती परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए। विवाह उत्सव शुरू होने के चलते कई परीक्षार्थियों की विवाह हो रहे हैं। ऐसे में दूल्हे बनकर परीक्षार्थी परीक्षा देने पहुंचे। भास्कर की खबर का बड़ा असर। जी हां, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए कि सुरक्षा सेवाओं के दौरान घायल और रिटायर्ड सैनिकों की हर परेशानी प्राथमिकता के आधार पर दूर की जाए। साथ ही त्वरित समाधान सुनिश्चित हो। अफसर इनके घर जाकर समस्या जाने और विशेष शिविर लगाकर राहत दे। इधर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भास्कर की खबरों को देश का रक्षक करे पुकार, मदद दो इन्हें सरकार टैगलाइन के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कहा कि उन्हें तुरंत न्याय मिलना चाहिए। भास्कर में खबर आई तो हर सैनिक की मदद के लिए तैयार हुए। घायल फौजियों का दर्द दूर करने घर घर जाएंगे ऑफिसर। अब वो कब तक जाएंगे, कब तक इनकी समस्याएं दूर होगी, इस पर भी आप अवश्य कमेंट करके बताएं। राज्य सरकार ने शनिवार देर रात 180 आरपीएस के ट्रांसफर कर दिए। इस लिस्ट में एपीओ चल रहे 14 अधिकारियों को भी पोस्टिंग दी गई है। राजस्थान में नकली दवाओं के कारोबार पर नकेल कसने के लिए की जा रही कोशिशों के बीच विंसेट एल के 12 से अधिक बैच पर रोक लगा दी गई है। 15 जिलों में 22 लाख से अधिक दवा पर रोक लगाकर विभाग ने हर जिले से सैंपल लिए हैं। राजस्थान में 3 दिन से स्लीपर बस ऑपरेटर्स विभाग की नीतियों के विरुद्ध हड़ताल पर है। हड़ताल को लेकर बस ऑपरेटर्स 2 गुटों में बंट गए। एक गुट हड़ताल पर, दूसरा गुट बसों का संचालन कर रहा है। ऐसों में विरोधी गुट बसों के संचालन को रोक रहा है, यात्रियों को बीच सड़क पर उतार जा रहा है। इससे वे परेशानी में है। हड़ताल की वजह से दिल्ली, सूरत सहित कई राज्यों में जाने वाले यात्रियों की परेशानी
हो रही है। आपको यात्रियों की परेशानी नहीं बताई जाएगी, जबकि उनके गुट में इस तरह के विवाद हो गए या आपस में दो गुट हो गए, इनके बारे में ज़्यादा खबर होगी, ताकि आप परेशान ना हो। आप परेशान कि आपकी कहीं पर भी कोई खबर नहीं है, आपकी कहीं मीडिया पर इसकी खबर नहीं है कि किसी यात्री का कोई एग्जाम छूटा हो, किसी यात्री का कोई शादी का जाने का प्रोग्राम छूटा हो, कहीं पर भी ऐसी कोई खबर नहीं, कोई कवरेज नहीं, कोई चर्चा नहीं, ताकि आप समझ ही नहीं सको कि इतनी अधिक बसों के हड़ताल पर भी आपको कोई परेशानी है या नहीं है। जयपुर के नारायण विहार इलाके में महिला अफसर से परेशान वीडियो ने आत्महत्या कर ली। परिजनों ने मौत का कारण वीडियो सरपंच और उसके बेटे को ठहराया है। आरोप है कि ये सभी मिलकर अवैध रूप से भुगतान का दबाव बना रहे थे। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एसआई सतीश कुमार ने बताया कि मांगियावास की इंजीनियर्स कॉलोनी निवासी प्रवीण कुमावत ने 27 अक्टूबर की रात को आत्महत्या की थी। सुबह जब परिजन उन्हें जगाने पहुंचे तो घटना का पता लगा। शिकायत में बताया कि अप्रैल 2023 से वीडियो के पद पर ग्राम पंचायत कणोज पंचायत समिति केकड़ी में तैनात थे। बड़े भाई अशोक बोले कि प्रवीण ने बताया था कि मैंने सरपंच की मौखिक रूप से शिकायत खंड विकास अधिकारी दिशी शर्मा को दी थी। उसने भी अवैध भुगतान का दबाव बनाया। राजस्थान क्रिकेट संघ में विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। रविवार को एडॉक कमेटी ने बहुमत के आधार पर आरसीए की पुरुष और महिला चयन समितियों को तुरंत प्रभाव से भंग कर नई चयन समितियों की घोषणा कर दी है। एडॉक कमेटी के सदस्यों ने रविवार को एक प्रेस नोट जारी कर नई 3 चयन समितियां बनाई, जिस पर धनंजय सिंह, आशीष तिवारी, मोहित यादव व पिंकेश जैन के हस्ताक्षर है। इस पर एडॉक कमेटी कन्वीनर डीडी कुमावत ने कहा कि हमने जो सिलेक्शन कमेटियां बनाई थी उस पर 5 सदस्यों की सहमति थी। पुरुष वर्ग की जूनियर और सीनियर चयन समिति का चेयरमैन पूर्व रणजी खिलाड़ी अनिल सिन्हा को बनाया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में पशुपालकों को मुफ्त पशुधन बीमा का वादा तो किया था, लेकिन 2 वर्षों में उस पर कोई ठोस कार्य नहीं किया गया। ये वादा अब केवल घोषणाओं तक सीमित रह गया। जूली ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय कामधेनु पशु बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी, केवल सर्वे का कार्य शेष था, लेकिन सत्ता में आते ही भाजपा ने उस योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया। लगभग 1 वर्ष तक कोई पशु बीमा योजना शुरू नहीं की गई, जिससे लाखों पशुपालकों को नुकसान झेलना पड़ा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा को अत्यंत धीमी गति से लागू किया गया और अब 2025-26 में केवल सीमा बढ़ाने की घोषणा करके जनता को भ्रमित किया जा रहा है। हमारी सरकार के समय लगभग 80 लाख पशुओं का बीमा पंजीकरण किया गया था, जबकि भाजपा शासन में ये संख्या घटकर मात्र 20 लाख रह गई है। आपने इसकी कहीं पर भी कोई खबर नहीं देखी होगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान हाईकोर्ट परिसर में बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के नव निर्मित भवन का वर्चुअली उद्घाटन किया। उद्घाटन करते हुए उनको शुभकामनाएं दी। समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि ये भवन न केवल अधिवक्ताओं को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा, बल्कि लोकतंत्र और न्याय प्रणाली को भी सशक्त करने का कार्य करेगा। जहां न्याय की नींव मजबूत होती है, वहीं लोकतंत्र के स्तंभ अटल खड़े रहते हैं। राजस्थान में दुग्ध उत्पादन एवं पशु आहार का वार्षिक टर्नओवर 8,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 10,000 करोड़ रुपए सालाना पहुंच गया है। डेयरी क्षेत्र में वार्षिक मुनाफे में 46% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रदेश में एनएचआई से जुड़ी सड़कों के लिए नवंबर से स्पेशल टास्क फोर्स का गठन होगा। इसमें सड़कों के काम समय सीमा में कराने और अटके हुए कामों में तेजी लाने के लिए वन विभाग, राजस्व, विद्युत विभाग सहित कई विभागों के अफसर के टास्क फोर्स में रखा जाएगा। इसका खाका तैयार है। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेशाध्यक्ष राज सिंह चौधरी के नेतृत्व में शिक्षा एवं पंचायती राज्य मंत्री मदन दिलावर से मुलाकात की। महासंघ ने पंचायती राज संस्थाओं के मंत्रालय कार्मिकों के कैडर पुनर्गठन के संबंध में चर्चा की गई। प्रतिनिधिमंडल में वीरेंद्र दादीज, कमलेश शर्मा, सुनील मोदी, सतवीर सिंह राजावत, विवेक गुप्ता, यतेंद्र सिंह चौहान सहित कई नेता प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे। मंत्री ने आश्वस्त किया कि अधीनस्थ मंत्रालय कर्मचारियों के कैडर पुनर्गठन के वित्त विभाग के आदेश में 14 अक्टूबर 2025 के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं के मंत्रालय कार्मिकों के कैडर का पुनर्गठन भी शीघ्र किया जाएगा।
रोडवेज में बदलाव के साथ ही घाटे पर नियंत्रण किया गया। अब राज्य सरकार नई बसें और खरीदेगी। रोडवेज में बेहतर प्रबंधन, सुपरविजन और संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। ऑपरेशन घाटा 1000 करोड़ से घटकर 300 करोड़ पर पहुंच गया। आपने कभी एसएमएस अस्पताल में जाकर चिकित्सा सुविधा ली है या नहीं ली? यदि ली है तो उसके बारे में आपको पता होगा कि 8000 मरीजों के लिए सिर्फ 38 रजिस्ट्रेशन काउंटर डॉक्टर को दिखाने, जांच व दवा लेने में लग रहे हैं 2 से 3 घंटे। क्यों लग रहे हैं? क्योंकि आप कभी भी कोई शिकायत नहीं करते हैं। यदि आपको लगता है कि 38 रजिस्ट्रेशन काउंटर कम है तो आप उसकी शिकायत कीजिए। डॉक्टर को दिखाने में यदि ज़्यादा समय लगता है तो आप उसकी शिकायत कीजिए। जांच व दवा लेने में यदि समय लगता है तो उसकी भी शिकायत कीजिए। जी हाँ, एसएमएस अस्पताल में मरीजों को बढ़ती भीड़ के सामने क्राउड मैनेजमेंट पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। रोजाना 8 से 10,000 मरीज अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए मात्र 38 काउंटर ही संचालित है। परिणाम स्वरूप मरीजों को रजिस्ट्रेशन करवाने से लेकर डॉक्टरों को दिखाने, जांच कराने और दवा लेने तक 2 से 3 घंटे तक का वक्त लग रहा है। कई बार भीड़ देखकर गंभीर मरीज वापस चले जाते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए लगाई गई 7 ई मित्र प्लस मशीनें महीनों से बंद है, लेकिन कहीं कोई शिकायत नहीं। 10,000 मरीज आने के बावजूद भी 7 ई मित्र प्लस मशीनें महीनों से बंद है। यदि उनकी शिकायत कर दी जाए तो आप इस पर अवश्य ध्यान दें कि कितना बड़ा आपको या आपके आने वाले लोगों को सुरक्षित कर सकता है। लेकिन मीडिया पर आपको असुरक्षित बताने के लिए उनके पास पूरे प्रोग्राम है। इसलिए आप लगे रहिए उन चैनलों पर जहां आपको बताया जाता है कि आप किसकी वजह से असुरक्षित हैं, किसकी वजह से आपका बच्चा बेरोजगार है या किसकी वजह से आपको सुरक्षित जीवन तभी मिलेगा जब आप ऐसा करेंगे। यदि आप 7 ई मित्र प्लस मशीनों की शिकायत करते तो हो सकता है कि आपको फायदा होता। मात्र 7 मशीनें, 10,000 मरीज रोज। जन आधार कार्ड से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होने के बाद इन मशीनों का इस्तेमाल पूरी तरह से ठप हो गया है। यह मशीनें वर्तमान में वेटिंग हॉल में धूल फांक रही है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरों के लिए आपका अपना चैनल पसंद आ रहा है तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।